Question number 5. Find the vector equation of line passing through point having the position vector. Point बोला है, point मतलब हम लेते हैं वेक्टर A that is equals to minus I minus J plus 2K and parallel to line that is vector R is equals to I plus 2J plus 3K plus lambda into 3I plus 2J plus K. We have to find vector equation of line. हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इसे पैरेलल हो. तो लाइन का इक्वेशन जब दो लाइंस पैरेलल होंगे ऑब्वियसली उनके डीआरएस सेम होंगे या प्रोपोर्शन में होंगे. तो मैं जो लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर रहा हूं दैट इज वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा बी. ए मुझे पता है दैट इज माइनस आई माइनस जे प्लस 2K प्लस लैम्बडा इंटू बी. बी मतलब क्या होगा डीआरएस. जो लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं और जो गिवन लाइन ये दोनों पैरेलल है मतलब इन दोनों के डीआरएस सेम भी होंगे प्रोपोर्शन में भी होंगे. दैट इज 3I प्लस 2J प्लस K. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन was passing through A minus 1 to 1 and B, sorry it's not B, DRS 2 3 1. कार्टेशियन इक्वेशन के लिए मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन is x minus x1 by a y minus y1 by b is equals to z minus z1 by c. x1 y1 z1 इससे रिप्लेस करना है और a b c इससे रिप्लेस करके फाइंड आउट करना है. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a 2 2 1 and B 1 3 0. कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करना है. इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म इफ इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट उसका फॉर्मूला है x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1. इसके अंदर ये वैल्यूज रख दो. अगर इसे हम x1 y1 z1 ले रहे हैं और इसे हम x2 y2 z2 लेंगे तो इसके अंदर वैल्यू रखते हैं x माइनस 2 2 माइनस 1 1 y माइनस 2 ये x2 माइनस x1 है 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा. y2 माइनस y1 3 माइनस 2 1 z माइनस 1 0 minus 1 minus 1. This is the required equation of line. Are you getting? Easy है. Question number 8. We have given 3 points A minus 2 3 4 B 1 1 2 and C 4 minus 1 0 are 3 points. Find the equation of line AB. फाइंड आउट करना है और मुझे शो करना है सेकंड वन ABC आर कोलिनियर. ये कोलिनियर मीन्स पॉइंट है. वी हैव टू शो दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AB. मुझे AB का इक्वेशन फाइंड आउट करना है फिर उसके बाद दिखाना है ABC ये तीनों कोलिनियर है. Obviously we have the formula, the line passing through 2 points, that is
x माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन बाय वाई टू माइनस वाई वन एंड z माइनस z वन बाय z2 माइनस z1। अगर मैं इसे x1 y1 z1 कंसिडर करूं और इसे x2 y2 z2, तो मेरा इक्वेशन क्या होगा? x माइनस x1, दैट मीन्स यू हैव टू चेंज द साइन, प्लस 2 by x2 minus x1, 1 plus 2, that is equals to 3. Next is y minus y1 is minus 3 by 1 minus 3, it's a minus 2. Z minus z1 is 4. 2 minus 4, that is equals to minus 2. Okay. अब मुझे क्या करना है? ये ए बी सी कोलिनियर है, मतलब सी पॉइंट भी ए बी ये लाइन पर है, मुझे शो करना है। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर हो तो वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं सी के कोऑर्डिनेट इस लाइन में सब्स्टिट्यूट करता हूं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो हम बोलेंगे ए बी सी आर कोलिनियर। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर। तो चेक करते हैं। तो मैं x के जगह पे ये वैल्यू रखूंगा, y के जगह पे -1, z के जगह पे 0, x के जगह पे 4 प्लस 2 बाई 3, y के जगह पे -1 माइनस 3 बाय -2, z के जगह पे 0 -4 बाय -2, 4 प्लस 2 6 बाय 3 2, -1 -3 -4 बाय -2 2, 0 -4 बाय -2 इट्स 2, 2 2 2 तीनों वैल्यू सेम है। That means A, B, C are collinear. Are you getting this one? Question number 9. We have to show that x plus 1 by -10 is equals to y plus 3 by -1, z minus 4 by 1 and x plus 10 by -1 is equals to y plus 1 by -3 is equals to z minus 1 by 4 intersect each other and find the point of intersection. मुझे शो करना है ये दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। लेट दिस इज माय फर्स्ट लाइन L1 और ये मेरा सेकंड लाइन है L2 और ये दोनों लाइन लेट P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और मैं P पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं x डैश y डैश z डैश। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट आई एम कंसिडरिंग इट इज अ इंटरसेक्टिंग। अगर P पॉइंट इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो P पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो मैं वैल्यूज रख रहा हूं, दैट इज x dash plus 1 by -10 is equals to y dash plus 3 by -1 is equals to z dash minus 4 by 1 is equals to ये is equals to, I am considering it as lambda. Then I am writing x dash plus 1 by -10 is equals to lambda, y dash plus 3 by -1 is equals to lambda, z dash minus 4 by 1 is equals to lambda. तो इसका मतलब x dash is equals to क्या हो जाएगा? ये -10 इधर मल्टीप्लाई करेगा और 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया -1 -10 लैम्बडा। y dash is equals to क्या होगा? -3 माइनस लैम्बडा और z dash is equals to हो जाएगा 4 प्लस लैम्बडा। आर यू गेटिंग दिस वन? सिमिलरली ये पॉइंट ये लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। x डैश प्लस 10 बाय -1 इज इक्वल्स टू y डैश प्लस 1 बाय -3 इज इक्वल्स टू z डैश माइनस 1 बाय 4। ये हम इसे स्केलर मल्टीपल बोलते हैं। इस इक्वेशन में हमने स्केलर मल्टीपल लैम्बडा लिया, तो मैं इधर स्केलर मल्टीपल म्यू ले रहा हूं।
तो ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे। तो इसके ऊपर से मैं डायरेक्ट एक्स डैश इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, ये -1 इसको मल्टीप्लाई करेगा माइनस म्यू और +10 उधर शिफ्ट हो गया -10 माइनस म्यू। वाई डैश की वैल्यू क्या होगी फिर -1 -3 म्यू और जेड डैश की वैल्यू क्या होगी 1 + 4 म्यू। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये एक्स डैश है, ये भी एक्स डैश है, मतलब ये दोनों सेम है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ -1 - 10 लैम्बडा इज इक्वल्स टू -10 माइनस म्यू। ये वाई डैश है, ये भी वाई डैश है, ये दोनों भी सेम होंगे फिर -3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू -1 - 3 म्यू। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहा हूँ, म्यू को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो म्यू -10 लैम्बडा इज इक्वल्स टू -9 और 3 म्यू माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2। -3 इधर हो गया +3 -1 2। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 म्यू -30 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 27 और ये 3 म्यू माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2। साइन चेंज कर रहा हूँ, 3 म्यू -3 म्यू कैंसल, -30 लैम्बडा प्लस लैम्बडा -29 लैम्बडा इज इक्वल्स टू -29, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू +1। लैम्बडा की वैल्यू +1 आ गई है, तो इसके ऊपर से म्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज 3 म्यू -1 इज इक्वल्स टू 2, म्यू इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1। लैम्बडा और म्यू की वैल्यू क्या आ गई 1। यहां तक समझ में आ रहा है। अब मुझे चेक करना है ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं। तो मैंने x डैश लिया, y डैश लिया, z डैश लिया है क्या? नहीं। तो इस z डैश की जगह पे लैम्बडा की जगह पे मैं 1 डालता हूं, तो लैम्बडा की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। ओके, और ये z डैश की जगह पर वन + 4 इंटू म्यू की वैल्यू 1, 4 × 1 4 + 1 5, ये दोनों सेम आ गए। हाँ, ये दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। अब दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई तो मुझे z डैश मिल गया। अभी मैं क्या करता हूं, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं इस लैम्बडा की जगह पे 1 रखता हूं और x डैश, y डैश, z डैश की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, या इस यहां पर मैं म्यू की जगह पे 1 रखता हूं क्योंकि मैंने म्यू का वैल्यू फाइंड आउट किया 1, ये यहां पे रख के मैं x डैश, y डैश, z डैश फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर तो मैं म्यू की जगह पे मैंने 1 रख दिया तो -10 - 1 -11, तो x डैश कितना हो जाएगा मेरा -11, और यहां पर 1 रखता हूं तो -1 -3 -4, मतलब y डैश कितना हो गया मेरा -4, और मैंने z डैश तो फाइंड आउट किया है 5, तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया -11 -4 + 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ओके, a line is passing through 3 - 1 2 and perpendicular to vector r I plus j minus k plus lambda into 2i minus 2j plus k, and second line is vector r is equals to 2i plus j minus 3k plus mu into I minus 2j plus 2k। मुझे लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ये टाइप का क्वेश्चन हमने एक बार देख लिया है। ये लाइन ये पॉइंट में से पास हो रही है 3 - 1 2 एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस 2। लेट दिस लाइन इज L1, इसके साथ इसका एंगल 90 डिग्री है, और ये लाइन ले रहा हूं मैं L2, इसको भी परपेंडिकुलर है। किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है,
मुझे पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए, DRS। DRS किसका चाहिए, ये लाइन का चाहिए या तो पैरेलल। तो हमने क्या देखा है, अगर मैं इन दोनों, ये लाइन के अलोंग जो दो वेक्टर है, कौन से दो वेक्टर है, ये दोनों है, ये पॉइंट है, ये वेक्टर नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है। अगर इन दोनों वेक्टर, ये वेक्टर b1 है, ये वेक्टर b2 है, ये लाइन के अलोंग है, अगर इन दोनों का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b1 क्रॉस b2 दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर b। मतलब इस लाइन का DRS ये वेक्टर b हो जाएगा। तो हमको पहले क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर b दैट इज इक्वल्स टू b1 क्रॉस b2। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं आप। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, वो वेक्टर b हो गया और ये वेक्टर a हो गया, और मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, वेक्टर r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्बडा b। इसके अंदर वैल्यू रख दो और हमको मिल जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, शो दैट द लाइन x माइनस 2/1 y माइनस 4/2 z प्लस 4/-2 इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, मुझे शो करना है। और अगर ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, मतलब ओरिजिन ये लाइन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो मैं ये x को किससे रिप्लेस करूं, 0 माइनस 2/1। ये y को किससे रिप्लेस करूं, 0 से, 0 माइनस 4/0, और z को भी 0 से, 0 प्लस 4/-2, माइनस 0 माइनस 2 माइनस 2/1, सॉरी यहाँ पर है 2, माइनस 4/2 एंड 4/-2 दैट इज -2 -2 -2। ये तीनों भी वैल्यू सेम है, ये तीनों वैल्यू सेम है, मतलब हम क्या समझे कि लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है। अगर कोई भी एक भी अलग होता तो हम बोलते थे लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, देयरफॉर लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझते हैं?